जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण चरित अमृतम भाग 72 श्री दामा कन्हैया का नया सखा। आज हम इसके बारे में श्रवण करेंगे। श्री दामा का मिलन हुआ कन्हैया से। दोनों के आनंद का कोई ठिकाना नहीं था। ये नया सखा मिला था। वैसे श्री दामा कोई नया नहीं है, ये पुराना है, अनादि काल से सखा है। गोलोक में निज परिकर है कन्हैया का ये श्री दामा। पर अवतार काल में पृथ्वी में ये पहली बार मिल रहा था अपने कन्हैया से। कल संध्या को आए थे वृषभान जी नंदगांव में। अकेले नहीं आए थे, अपने पुत्र को भी ले आए थे। गौरवर्ण का बालक, पीली छोटी पाग सिर पर बांधे हुए, मुस्कुराता मुखमंडल, अद्भुत तेज था वो। कन्हैया तो खिसकते हुए पहुंच गए वृषभान जी के पास, पर श्री दामा जी शांत बैठे हैं बगल में। वृषभान जी बोले अपने पुत्र श्री दामा से, तुम्हें खेलना है, जाओ थोड़ी देर खेल लो। कन्हैया चंचल बहुत है। तुरंत ही श्री दामा का हाथ पकड़कर बोला, चलो तुम्हारे बाबा ने आज्ञा दे दी है, अब चलो। श्री दामा संकोची है, पर कन्हैया इसके संकोच को निकाल फेंकेगा, देखते जाना। कन्हैया श्री दामा का हाथ पकड़कर ले गए, अपनी सखा मंडली में ले आए। कन्हैया ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? संकोची है श्री दामा। 2-4 बार पूछने पर ही बताया उसने नाम, श्री दामा। तुम कहाँ रहते हो? बरसाना पास में ही है। बड़े सुंदर हो तुम तो। श्री दामा के कपोल को छूते हुए कन्हैया बोले। बालक श्री दामा ने कहा, मुझसे भी ज्यादा सुंदर तो मेरी बहन है। बहन और मुझे साथ में कोई देख ले तो कोई नहीं बता सकता कि कौन भाई और कौन मेरी बहन। कन्हैया ने पीठ में हाथ मारे श्री दामा के, यहाँ लेकर आओ अपनी बहन को, मैं तो बता दूंगा कि कौन तुम, कौन तुम्हारी बहन। कन्हैया बोले। रुके कन्हैया कुछ सोचकर बोले, तुम्हारी बहन का नाम क्या है? श्री दामा ने उत्तर दिया, श्री राधा। कुछ देर के लिए आंखें बंद हो गई कन्हैया की। ये नाम ऐसा अद्भुत है कि श्री कृष्ण को भी अंतर्मुखी बना देता है ये नाम। हंसते हुए कन्हैया ने अपना हाथ बढ़ाया, हमारे साथ मित्रता करोगे? श्री दामा ने तुरंत सिर हाँ में हिलाया, और फिर हाथ मिले और फिर गले भी मिले। कन्हैया ने श्री दामा को पूछा, तुम नित्य आओगे हमारे पास? हाँ, मेरा ग्राम बरसाना है, पास में ही है। वो देखो, उस ऊंची पहाड़ी में महल दिखाई दे रहा है ना? श्री दामा ने दिखाया, वही है। तभी उस दिशा से हवा चली और उस हवा के झोंके ने कन्हैया को छुआ। बस उसी समय कन्हैया रोमांचित हो उठे। साधको प्राचीन वृंदावन में नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, यमुना जी सब आते थे। वर्तमान का वृंदावन पंचकोशी है। ये सरस वृंदावन है। यहाँ मात्र श्री राधा रानी से श्री कृष्ण का प्रेम लाप होता था। वृषभान जी और ब्रजराज दोनों होकर अपने बालकों को ढूंढने निकल गए थे, क्योंकि रात्रि हो रही थी। नेक्स्ट सीन चल रहा है ये। नंद जी को देखते ही कन्हैया दौड़ पड़े वृषभान जी के पास श्री दामा। वृषभान जी ने दिखाया ब्रजराज को, ये है मेरा बालक श्री दामा। आपने जब देखा था ब्रजराज, तब ये बहुत छोटा था। आपको स्मरण है क्या? वृषभान जी ने पूछा। हाँ, मुझे स्मरण है, और ये मेरा पुत्र कृष्ण नंद बाबा ने परिचय दिया। लाला आओ, इधर आओ। वृषभान जी ने बुलाया कन्हैया को, तो कन्हैया चले गए। और ये सब मेरे पुत्र के सखा हैं। नंद बाबा के कहने सबने वृषभान जी के चरण छुए। पर तू भी छू, कन्हैया हंसते हुए मनसुख से बोले। मैं कैसे छू सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ। मनसुख ने वृषभान जी की ओर देखते हुए कहा, ओह ब्राह्मण हो आप, फिर तो आपके चरण हमारे धाम में भी रखिए, पवित्र हो जाएंगे। वृषभान जी ने हाथ जोड़कर मनसुख से कहा। पता नहीं ऐसा क्यों कहा। गो के खुर से स्थान पवित्र होता है, पर मनसुख कोई गो तो नहीं, फिर इसके पांव पड़ने से कोई भी स्थान पवित्र कैसे हो सकता है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। कन्हैया सोच रहे थे
कि तभी मनसुख ने ऐसी बात कह दी। कन्हैया तो शर्मा गए और मैया की गोद में जाकर छुप गए। आपकी बेटी है, सुना है बड़ी सुंदर है, हमारे कन्हैया से उसकी सगाई करा दो, फिर आऊंगा आपके यहाँ और खूब दावत खाऊंगा। अब कुछ भी बोल देता है मनसुख। अरे कुछ तो शर्म करे, पर मनसुख को कौन समझाए। कन्हैया को ये बात सुन शर्म आई। वो लग रहा था उनको कि वृषभान जी क्रोधित हो उठेंगे ऐसी बातें सुनकर, पर वृषभान जी बहुत अच्छे हैं। कन्हैया ने अब सोचा कितने अच्छे हैं। मनसुख के सामने हाथ जोड़कर बोले, आप ही करवा दो मेरी बेटी और नंदनंदन के साथ सगाई। कैसी है आपकी बेटी, बोर कर रहा था मनसुख। अब फिर उत्तर की प्रतीक्षा बिना किए बोला, आपके पुत्र श्री दामा जैसी ही लगती है क्या? मनसुख पूछ रहा है। हाँ ब्रजराज, मेरी राधा बेटी बिल्कुल श्री दामा की तरह लगती है। कोई नहीं पहचान पाता दोनों को। कभी श्री दामा को राधा कह देते हैं, कोई राधा को श्री दामा। ये कहते हुए हंस रहे थे विश्वान। पर श्री दामा से शर्त लगाई है अपने कन्हैया ने कि कल राधा को ले आना और अपने कन्हैया तो पहचान लेंगे श्री दामा है या राधा। मनसुख की बातों का कोई बुरा नहीं मानता। ये परम तपस्वनी पौर्णमासी का पुत्र है, ब्रजराज ने वृषभान जी को कहा। वृषभान जी ने कहा मनसुख के लिए, नहीं, बड़ा अद्भुत बालक है ये, दिव्य प्रेममयी ऊर्जा से ओतप्रोत है। पर सुंदर तो आपका पुत्र है। कन्हैया काला है पर आपका पुत्र गौर वर्ण का है, श्री दामा के लिए कहा मनसुख ने, और श्री दामा के गोरे के फूलों को छूकर भागा। मनसुख की हर छोटी बड़ी हरकतों पर कन्हैया खूब हंसता है, आज भी खूब हंसे। वृषभान जी मंत्रमुग्ध होकर नंदनंदन को ही देखते रहे। श्री दामा अब कन्हैया के सखाओं में प्रमुख बन गया था। नित्य बरसाना से नंदगांव आना, कभी कभी तो नंदगांव में ही सो जाना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।